हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज अतुल प्रजापति एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अतुल प्रजापति 1 to 1। एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। उसका डायग्राम समझेंगे और उसके पार्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको पहले शुरुआत करनी है। इस जगह पे जो पार्ट होता है उसको बोला जाता है बकल कैविटी। क्या बोलते हैं? बकल कैविटी। तो जब आप फूड को लेते हो तो सबसे पहले बकल कैविटी के पास जाता है फूड। अब यहाँ पर क्या होता है, सलेवरी ग्लैंड होती हैं जो रिलीज करती हैं सलाइवा, और सलाइवा में एक एंजाइम पाया जाता है जिसको बोलते हैं टाइलिन। स्पेलिंग लिख देता हूं, टाइलिन। पी से शुरू होता है, पढ़ा जाता है टाइलिन। तो ये एंजाइम क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। यानी जो फूड में जो कार्बोहाइड्रेट है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है ये टाइलिन। इसका दूसरा नाम भी है, दूसरा नाम है सेलिवरी एमाइलेज। ठीक है, ये दोनों नाम होते हैं, टाइलिन या फिर सेलिवरी एमाइलेज। तो ये क्या कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का काम कर रहा है ना। हेल्प इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, आगे देखिए बकल कैविटी। उसके बाद में हमने बात कर ली कि ये सेलेवरी एमिलेज होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। आगे देखते हैं, आगे जो ये नली टाइप की दिख रही है इसको बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, ईसोफेगस। ईसोफेगस। इसी के थ्रू क्या होता है, इसी के थ्रू जो फूड है वो आगे जाता है। यहाँ पे दो टाइप की नली होती है, एक होता है ट्रैकिया या फिर विंड पाइप, और एक दूसरा जो है उसको बोलते हैं ईसोफेगस। तो ईसोफेगस के थ्रू जो फूड जाता है, और जो विंड पाइप है या ट्रैकिया उसी को बोलते हैं, उसके थ्रू एयर जाती है, ऑक्सीजन जाती है। तो ये बात याद रखनी है। तो ये ईसोफेगस होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे जब और जाओगे इसी के थ्रू ऐसे करके फूड आता है। फिर क्या होता है, फिर डायग्राम को कुछ इस तरह बनाना है। ऐसे, ठीक है। तो जो ये पार्ट बना है, पहले थोड़ा बना देते हैं इसको। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, इस पार्ट को पहले देख लेते हैं। ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं लीवर। क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं लीवर। और जो ये लीफ की तरह स्ट्रक्चर जिस देख रहे हैं इसको बोलते हैं पैंक्रियाज। पैंक्रियाज, ठीक है। और जो ये देख रहे हैं पार्ट इसको बोला जाता है स्टमक। इसको बोलते हैं स्टमक। और यही इसी के पास में एक और छोटा सा पार्ट होता है जिसको बोला जाता है गाल ब्लेडर। गाल ब्लेडर कहते हैं। फिर और आगे जब आप जाओगे कुछ इस तरह से डायग्राम बनाओ। इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, तो अभी ये यहाँ पे ठीक है, तो इस तरह से जो है इसका डायग्राम हमें बनाना है। यहाँ पर जो ये है इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, और जो ये वाला पार्ट है इसको बोला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन।
ठीक है, तो लगभग डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इधर बकल कैविटी, ईसोफेगस, लीवर, गाल ब्लेडर, पैंक्रियाज, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो ये पार्ट है इसको बोला जाता है रेक्टम, और एट लास्ट जो नीचे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं एनस। ठीक है, इसको बोला जाता है एनस, और जो ये वाला इस जगह पे पार्ट है जो इसको बोलेंगे अपेंडिक्स। आई होप आपको डायग्राम तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए, फूड जब ईसोफेगस पे आता है, फिर उसके बाद में फूड जाता है स्टमक में। ठीक है, फूड स्टमक में जाता है तो स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं जो प्रोड्यूस करती है गैस्ट्रिक जूस, और गैस्ट्रिक जूस में 3 चीजें होती है। एक होता है HCl, म्यूकस और पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम होता है। ये 3 चीजें होती हैं। तो जब फूड जो है स्टमक में गया तो पेप्सिन जो है उसके प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है। HCl जो है वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है फूड को। ठीक है, उसके बाद में जो म्यूकस होता है वो जो स्टमक की लेयर होती है उस पे लगा होता है, मतलब उसकी जैसे HCl मान लीजिए ज्यादा इफेक्टिव होता है ना, तो वो क्या करता है, जो उसकी लेयर को मतलब बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। म्यूकस स्टमक की लेयर को प्रोटेक्ट करता है म्यूकस। फिर उसके बाद में स्टमक से फिर आगे जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड। फूड जो है कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड पहुंचता है तो पैंक्रियास और गाल ब्लेडर जो है ये एक जूस जो होता है उसको क्या है सेंड करते हैं यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जो लीवर होता है इसमें जूस बनता है बाइल जूस। बाइल जूस जो है वो लीवर बनाता है और उसको स्टोर करता है गाल ब्लेडर, और जैसे ही फूड यहाँ पर पहुंचता है इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में, वैसे ही गाल ब्लेडर जो है बाइल जूस को इसमें भेज देता है। बाइल जूस का जो नेचर होता है वो एल्कलाइन होता है, यानी कि जैसे यहाँ पे जो फूड है वो एसिडिक हो चुका है तो वो एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है उसको बेसिक बनाने के लिए। ठीक है, और जो ये पैंक्रियाज है ये भी जूस को सेंड करती है इसी पे, जैसे ही फूड यहाँ पे आता है पैंक्रियाटिक जूस जो है वो भेजता है। 3 टाइप के पैंक्रियाज में 3 टाइप के एंजाइम हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज और पैंक्रियाटिक एमिलेज। 3 टाइप के हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज, पैंक्रियाटिक एमिलेज। यहाँ पे लिख देता हूं, ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड पैंक्रियाटिक एमिलेज। ठीक है, ये तीनों जो है पैंक्रियाज में पाए जाते हैं। ये भी क्या है, पैंक्रियाज सेंड कर देती है इसमें। ये क्या करता है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। लाइपेज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट को एमल्सिफाइड करता है। और पैंक्रियाटिक एमिलेज जो होता है ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। देखिए एक बात याद रखिए, एमाइलेज जो है ये जहां भी मिल जाए समझ लेना वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर रहा है। जैसे यहाँ पे क्या था, सेलेब्री एमिलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर रहा था, यहाँ भी एमिलेज है पैंक्रियाटिक एमिलेज, ये भी कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड होता है उसका डाइजेशन होता है, यानी कि इसके अंदर वाइलाई एक वर्ड है, VILLI, विलाई है ना, ये क्या होते हैं इसके अंदर होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन के, ऐसे अंदर होते हैं। और फिर उसके अंदर ब्लड वेसल्स होती है, और उन ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या होता है, जो फूड है ना, ग्लूकोज न्यूट्रिशन जो है न्यूट्रिएंट, वो इसके यहाँ से अंदर चला जाता है। और ये क्या करता है, यहाँ पे मतलब फूड डाइजेस्ट हो जाता है और स्टोर कर लेता है। फिर जो वेस्ट बचता है, वेस्ट फूड, वो इधर से लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू इधर रेक्टम के थ्रू यहाँ से एनस जो है
इस जगह से हम लोग एक्सक्रीट कर देते हैं, ठीक है, निकाल देते हैं उस चीज को, वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है। तो आई होप आप वाइल आई का मतलब समझ गए होंगे। ये क्या होता है, इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर, प्रोजेक्शन बोल सकते हैं, प्रोजेक्शन होता है और उसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। ये याद रखना है तीनों चीजें, इसके एंजाइम का नाम याद रखना है ना। मोस्टली हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको एलिमेंट्री कैनाल, इस पूरे को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, है ना, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।